सलमान खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती? आंध्र महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। जिसको समझना है वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र में ये तो आपने कमाल जांच लिया। दोस्तों, काजोल और शाहरुख खान के बोल्ड स्टेटमेंट्स ने हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक शॉकवेव पैदा कर दी है। जी हां दोस्तों, यह मामला सिर्फ सेलिब्रिटी ओपिनियन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे सिनेमा, राजनीति और पब्लिक सेंटीमेंट के बीच एक नया डिस्कशन पॉइंट बन चुका है। ये बातें कही जा रही हैं कि बैटल ऑफ गलवान मूवी को लेकर जो रिएक्शंस आए, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को और हवा दी और वहां अचानक ही योगी आदित्यनाथ का नाम ट्रेंड करने लगा। और कहा जा रहा है कि अब तक जो कुछ भी सर्कुलेट हो रहा है वह सब सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। वो हीरो हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब काजोल और एसआरके जैसे बड़े नाम किसी भी टॉपिक पर अपनी बात रखते हैं तो उसका असर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। जी हां दोस्तों, हालिया दिनों में ये बातें कही जा रही हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ रिएक्शंस और कुछ इंटरव्यू के स्निपेट्स सोशल मीडिया पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सर्कुलेट होने लगे और वहीं से नैरेटिव धीरे धीरे बदलता चला गया। कुछ लोगों ने इसे पर्सनल ओपिनियन कहा, जबकि कुछ ने इसे बड़े पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एंगल से देखना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान मूवी का नाम अब सिर्फ एक फिल्म के तौर पर नहीं लिया जा रहा। ये बातें कही जा रही हैं कि फिल्म के सब्जेक्ट, थीम और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ने लोगों के इमोशंस को गहराई से छुआ और वहां जब सेलिब्रिटी रिएक्शंस को इस फिल्म से जोड़ा गया तो डिस्कशन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया। कुछ एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि जब सिनेमा, हिस्ट्री, नेशनलिज्म और करंट डिस्कोर्स आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन का स्ट्रांग होना लाजमी हो जाता है। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल स्टेज बन गया। जी हां दोस्तों, हालिया दिनों में हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, शॉर्ट क्लिप्स वायरल हो गए, स्टेटमेंट्स को कट पेस्ट करके नया मतलब दिया गया और वहां लोगों ने पूरी बात समझे बिना अपने अपने कंक्लूजन निकालना शुरू कर दिया। ये बातें कही जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर स्पीड ज्यादा होती है लेकिन क्लैरिटी कम। जी हां दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट योगी आदित्यनाथ का नाम ट्रेंड होना था। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी डिस्कोर्स में जब पॉलिटिक्स का एंगल जुड़ता है तो अटेंशन अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। ये बातें कही जा रही हैं कि कुछ लोगों ने सेलिब्रिटी रिएक्शंस को पॉलिटिकल नैरेटिव से जोड़ दिया और वहीं से ट्रेंड का सिलसिला शुरू हुआ। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि यह ट्रेंड रियलिटी से ज्यादा पब्लिक परसेप्शन और स्पेक्यूलेशन का नतीजा लगता है। जी हां दोस्तों, काजोल का नाम अचानक इस डिस्कशन के सेंटर में आ गया। ये बातें कही जा रही हैं कि उनके कुछ शब्दों या रिएक्शंस को अलग एंगल से पेश किया गया और वहां ये सवाल उठने लगे, क्या स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट पूरा था? क्या शब्दों को सिलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया गया या फिर यह सिर्फ ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन थी? और कहा जा रहा है कि जब तक ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं आती इसे सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही माना जाना चाहिए। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शाहरुख खान का स्टाइल हमेशा थोड़ा अलग रहा है। जी हां दोस्तों, हालिया दिनों में एसआरके की तरफ से कोई डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन या रिएक्शन सामने नहीं आया और वहां फैंस और क्रिटिक्स दोनों कह रहे हैं कि कभी कभी साइलेंस भी एक पावरफुल स्टेटमेंट होती है। वो हीरो हैं जो बिना बोले भी डिस्कशन का सेंटर बन जाते हैं। जी हां दोस्तों, मीडिया का रोल इस पूरी कहानी में बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। ये बातें कही जा रही हैं कि कुछ मीडिया हाउसेस ने बैलेंस्ड एनालिसिस दिखाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने सिर्फ रिएक्शन बेस्ड हेडलाइंस चलाईं और वहां व्यूअर के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि क्या सच है और क्या सिर्फ हाइप। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फैंस का रिएक्शन इस कंट्रोवर्सी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। जी हां दोस्तों, हालिया दिनों में कुछ फैंस डिफेंड करते नजर आए, कुछ ने सवाल उठाए और कुछ सिर्फ सिचुएशन को समझने की कोशिश करते रहे और वहां डिबेट लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा होती चली गई। जी हां दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल यह है, स्पेक्यूलेशन और रियलिटी के बीच लाइन कहां है? ये बातें कही जा रही हैं कि अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कोई डायरेक्ट आरोप नहीं, कोई फाइनल स्टैंड पब्लिकली क्लैरिफाई नहीं और कहा जा रहा है कि जब तक वेरीफाइड जानकारी सामने नहीं आती
हर बात को सिर्फ एनालिसिस के तौर पर देखना चाहिए। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह कंट्रोवर्सी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। जी हां दोस्तों, जब सिनेमा नेशनल सब्जेक्ट्स को छूता है और सेलिब्रिटीज उस पर रिएक्ट करते हैं तो पब्लिक साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है और वहां से नैरेटिव्स तेजी से बनते हैं और तेजी से टूटते हैं। हालिया दिनों में ये बातें कही जा रही हैं कि आने वाले समय में क्लैरिटी आ सकती है, रूमर्स खत्म हो सकते हैं या फिर कोई नया एंगल सामने आ सकता है और वहां जब तक सब कुछ साफ नहीं होता डिस्कशन जिंदा रहेगी। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि काजोल और SRK के बोल्ड स्टेटमेंट्स, बैटल ऑफ गॉलवान मूवी के रिएक्शंस और योगी का ट्रेंड करना, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, और कहा जा रहा है कि सब कुछ अभी भी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। वो हीरो हैं, लेकिन असली सच अभी भी कई लेयर्स के पीछे छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हर वायरल ट्रेंड के पीछे पूरी कहानी समझना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए स्पेक्यूलेशन या रियलिटी, आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एनालिसिस बिना किसी सनसनीखेज दावों के।